LUCC के निवेशक दर दर की ठोकर खा रहे हैं। एजेंटों की भी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि समीर अग्रवाल, रवि तिवारी और आलोक जैन की ये तिकड़ी ने जो काम किया है उससे सभी हैरान थे। और इनके पास कृषि मंत्रालय की सोसाइटी से रजिस्ट्रेशन, ISO सर्टिफिकेट और GST, जिससे भोले भाले कम पढ़े लिखे एजेंट चक्कर में आ गए। जबकि सोसाइटी रजिस्टर्ड थी, लेकिन इनकी स्कीमें जो कि पैरा बैंकिंग के लिए चाहिए थी रजिस्टर्ड नहीं थी। उसके बाद इन्होंने जमीनी स्तर से जाल फैलाकर एजेंटों को फंसाने की कोशिश। भाई ये गैर कानूनी है, मैंने बताया लोगों को गैर कानूनी है। एजेंट अपॉइंट ही नहीं कर सकती हो, जमा योजनाएं आम जनता का धन ले ही नहीं सकती, लेकिन आप लोग काम करते रहे। और अब कानून आ गया है, फांसी का कानून है। अब तो पता है आपको, कंपनी सूचीबद्ध है लेकिन कंपनी की स्कीम सूचीबद्ध नहीं है, स्कीम गैर कानूनी है। एजेंट को कोई प्रताड़ित नहीं करेगा। हम उसके लिए SP साहब से बात करेंगे, DM से बात करेंगे, यहाँ डायरेक्शंस दिलवाएंगे तमाम SHO को, जितने भी थाने होंगे, चौकी होंगी, कि भाई किसी भी एजेंट के खिलाफ नाजायज़ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई ना की जाए। उनके खिलाफ ये नहीं है कि कोई निवेशक चला गया तुरंत और जाके तुरंत मुकदमा दे दिया और तुरंत उठाया और तुरंत गिरफ्तार कर लो। अगर एजेंट ने अपने निवेशक को प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिए हैं, जैसे पॉलिसी हो गई, पॉलिसी बॉन्ड हो गया, पॉलिसी नंबर हो गया, पासबुक जो भी जिसका है, अगर वो दिया है और निवेशक का पैसा खुद नहीं खाया है कमीशन के अलावा, तो ऐसे एजेंट को कुछ नहीं होगा, उसको हम बचा लेंगे। और दूसरी कंपनी या बेरोजगार एजेंटों को ज्यादा कमीशन का लालच देकर जो अन्य जगह पर काम कर रहे थे या बेरोजगार बैठे थे, उन एजेंटों ने भी अपना पैसा यहाँ निवेश किया, अपने नातेदार रिश्तेदारों का जमा कराया। सीधे तौर पर इस सोसाइटी द्वारा LUCC सोसाइटी के जरिए यहाँ पर एजेंटों से भी फ्रॉड हुआ है। लेकिन इस पूरे तिकड़ी के चक्कर में फंस गए हैं एजेंट, जबकि वो निर्दोष से बेकसूर हैं। उनकी बातों से बिल्कुल लगता है, क्योंकि अगर कोई किसी को जाल में फंसाने की सोचता है तो वो खुद का पैसा नहीं फंसाता है। जो खुद फंस चुका है वो कैसे किसी को फंसाए। हमने नहीं, बहुत से लोगों ने इसकी फेस वैल्यू पर काम किया है और इसमें श्रेष्ठ तलपड़े हैं और अमन वर्मा जी हैं, जिन्होंने कंपनी का जो है प्रचार प्रसार किया, जिसके माध्यम से हम लोग थोड़ा और जो है उत्साहित हुए कि ये कंपनी लीगल नहीं हो सकती है। ज़्यादा हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो जब हम ये पढ़े लिखे इसमें मर गए तो हम क्यों न मर जाएंगे। हमारी गलती बताइए। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि मेरी गलती कहाँ है। यानी कि एजेंटों की बात आप सुनिए और समझिए किस तरीके से एजेंट खुद परेशान, हैरान है और दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ठगी से पीड़ित एजेंट आज खुद यहाँ पर फ्रॉडिया कहलाए जाने लगे हैं। बेचारे कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं। कुछ पुलिस कानून की चीजें अलग होती हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी समीक्षा में जांचने की जरूरत है, जिन्हें खुद शिकार बनाया गया है, जो फ्रॉड नहीं किए हैं, यानी कि जिन्होंने इस रजिस्टर्ड स्कीम यानी सरकार प्रशासन की विश्वास पर पैसा जमा किया है। अगर उन्होंने एक एक रुपया जमा किया है, रसीदें दी है, पासबुक दी है, तो यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी तय होती है कि वो सोसाइटी के प्रति है। तब भी उन्हें किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। सोसाइटी फर्जी हो सकती है, कंपनी से मतलब नहीं तो कंपनी तो फर्जी ही कही जाएगी। सोसाइटी है कृषि मंत्रालय की, लेकिन जो इन्हें पैसा लेन देन के लिए स्कीमें रजिस्ट्रेशन कराया जाता है वो कुछ था नहीं, यानी है नहीं। तमाम SP तमाम डिटेलों के बाद बाराबंकी से लेकर लखनऊ तक और ललितपुर तक अलग अलग जगह पर सबकी स्थिति एक जैसी है। निवेशक अपने पैसे के लिए हैरान परेशान है और एजेंट जो अपने पैसे और अपने ग्राहकों के पैसे के लिए परेशान है। उन्हें लग रहा था भारत सरकार की, जबकि भारत सरकार RBI का एक पोर्टल है सचेत, जिस पर भी ये दिख रही थी। लोगों में भ्रम की स्थिति आई। बहरहाल जो भी फ्रॉड के शिकार हैं, जो पीड़ित हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, वो कंपनी रजिस्टर्ड होती है ना होती, इनके फ्रॉडियों द्वारा जो फ्रॉड का गमन किया गया है, जो पैसा इधर उधर उल्टा सीधा निवेश में या जो भी तरीके से किया गया है, कोई ना कोई संपत्ति तो खरीदी गई होगी ना। उल्टा सीधा थोड़ा बहुत खर्च छोड़ के जब उसे जब्त किया जाएगा, कुर्क किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कानूनी पचड़े के बाद ये पैसे वापस हर पीड़ित को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। इसलिए निवेशकों को हैरान होने की जरूरत नहीं। देश के कानूनी सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम और तमाम सिस्टम पर विश्वास की जरूरत है। जो फ्रॉड या अपना क्राइमिनल वाला माइंड लगाकर धोखाधड़ी की कोशिश करते हैं, वो कुछ समय तक चल पाते हैं, बहुत समय तक चलना पॉसिबल नहीं है। हाँ, इस बीच कमी जितनी एजेंटों की है, उससे ज़्यादा कमी हमारी एजेंसियों की है। बड़े स्तर पर जहाँ हजारों से ज़्यादा एजेंट और निवेशक जाल में फंस रहे थे, जब एजेंट घर घर योजनाएं ले जा रहे थे, अधिकारी सेमिनार कर रहे थे,
तो वहां पर पैरा बैंकिंग, बैंकिंग और तमाम क्राइम को रोकने वाली एजेंसियां क्या कर रही थी? क्यों उनके कानों में भनक नहीं लगी? जब पैसा लोगों का नहीं मिला, समस्याएं तभी क्यों जागे? उससे पहले क्यों नहीं जागे? क्यों उन्होंने भांडाफोड़ नहीं किया एजेंटों से आने से पहले? कमियां तो है, आखिर किसकी, यानी कि किसके आशीर्वाद से चल रही थी, या इन अपराधियों के पीछे किसका हाथ था? समीर अग्रवाल को कब गिरफ्तार किया जाएगा? कब इसके पीछे जिसका माइंड था और जिसने भी फ्रॉड की तरीके किए हैं, अगर रजिस्टर्ड होती तो उस इंसाफ होता, अनरजिस्टर्ड है तो बर्थ एक्ट और तमाम एक्ट हैं, इनकी संपत्तियों को तत्काल कुर्क करके एजेंटों को और पीड़ित ग्राहकों को राहत देने की जरूरत है ताकि उनका पैसा मिल सके। और इन्होंने तो सिस्टम पर विश्वास किया है, यानी कि हमारा सचेत पोर्टल हमारी कृषि विभाग की, जबकि आम आदमी को नहीं मालूम होता है पैरा बैंकिंग के लिए वो लाइसेंस नहीं देता है कुछ लोगों को छोड़कर। और दूसरी तरफ जीएसटी नंबर था, आईएसओ ने भी इसे प्रमाणित प्रमाण पत्र दे दिया। क्यों, किस तरीके से? क्या इतना काफी नहीं आम भोले भाले आदमी को फंसने के लिए? आखिर किस वजह से इतने दिन से इन लोगों पर चीजें मेहरबान थी? अगर थी आम आदमी फंसा तो इसमें एजेंट का क्या कसूर है? उन्होंने कागज लिया, कागज दिया और सोसाइटी पर पैसा लेकर जो जमा किया, इस सिस्टम पर जब रजिस्ट्रेशन था उस पर क्यों नहीं स्पष्ट शब्दों में अब लिख के आना चाहिए कि ये पैसा जमा करने के लिए अधिकृत नहीं है? उसी तो झांसे में लोग फंसे हैं। बाकी लोगों को आप पहले भी सुने होंगे, यहाँ भी सुनिए। कुछ हमें सोशल मीडिया एक्स पर भी डिटेल मिली, डीएस न्यूज को भी हमने वहाँ पे पीड़ितों की आवाज़ सुनी, और यहाँ पर भी ट्विटर से हम आपके सामने आवाज़ लेकर आए हैं। सुनिए, समझिए, आगे फिर हम आपके सामने आवाज़ उठाएंगे। ये विरोध प्रदर्शन जब लखनऊ में आएगा वहाँ पर भी हम कवरेज के लिए जाएंगे, दिल्ली में भी कवरेज के लिए, क्योंकि अगले ही महीने हम दिल्ली विधानसभा चुनाव को कवर करना शुरू करेंगे। विशाल की रिपोर्ट में पल पल की जानकारियाँ और नए नए अपडेट आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद।